उपराष्ट्रपति आदरणीय वेंकैया नायडू जी, मंत्रिमंडल में हमारे सहयोगी और अभिन्न मित्र, क्योंकि हम दोनों लोगों ने साथ काम किया है यूथ विंग में, श्री प्रकाश जी जावड़ेकर, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, सभागार में मौजूद और अभिन्न मित्र, क्योंकि हम दोनों लोगों ने साथ काम किया है यूथ विंग में, श्री प्रकाश जी जावड़ेकर, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, सभागार में मौजूद एवं इस वर्चुअल कार्यक्रम में अन्य स्थानों पर मौजूद सभी मेरे सम्मानित बहनों एवं भाइयों, हमारे भारत के आदरणीय राष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी के कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस कार्यक्रम के संचालक ने मुझे यह बतलाया कि आज ही के दिन 3 वर्ष उनके कार्यकाल का पूरा हो रहा है और आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ दिन है और सूचना प्रसारण मंत्रालय ने उनकी जो 3 वर्ष की गतिविधियां रही हैं, 3 वर्ष की जो उपलब्धियां रही हैं, मैं यह मानता हूं कि उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, यह उपलब्धि तो हम सब की है। इन गतिविधियों और उपलब्धियों को बयां करने वाली, उसको बताने वाली यह कॉफी टेबल बुक है। बुक की क्या अहमियत होती है, मैं एक शिक्षक हूं, अच्छी तरह मैं जानता हूं और मैं कह सकता हूं बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड। और मेरा विश्वास है कि यह कॉफी टेबल भी सदैव के लिए तो कोई भी पुस्तक किसी की बेस्ट फ्रेंड नहीं होती, बिरले ऐसी पुस्तकें हुआ करती हैं, लेकिन कुछ समय के लिए जो भी पुस्तक वेंकैया जी पर लिखी जाएगी वह निश्चित रूप से वह पढ़ने वालों की दोस्त होगी, मेरा विश्वास है। क्यों? इसलिए कि आपके साथ काम करने का मुझे बहुत लंबे समय तक अवसर मिला है। भाषण की एक अद्भुत कला है। कभी कभी कलात्मक तरीके से अपने भाषण की प्रस्तुति कर देना, शब्दों का चयन करना, आर्टिकुलेट करना, यह सब सारी चीजें तो अपनी जगह पर होती हैं, लेकिन मैंने देखा कि जब भी आदरणीय वेंकैया जी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, केवल जुबान से नहीं बोलते हैं बल्कि वह दिल से बोलते हैं। राजनीतिक जीवन में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही इमोशनल होते हैं, और मैं कहता हूं कि ये तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। और इनके भाषण में इनके भावनाओं की अभिव्यक्ति, इनकी जो भीतर की फीलिंग्स होती हैं, उनका एक्सप्रेशन, यह हमको देखने को मिला है। राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए भी मैंने महसूस किया है कि हमारे आदरणीय वेंकैया नायडू जी सचमुच कितने भावुक व्यक्ति हैं। एक बार मेरे साथ की घटना है, हमसे कुछ थोड़ी बहुत गुस्ताखी हो गई थी। मैं तो बराबर बड़ा भाई मानता रहा और छोटे भाई के रूप में हमारा वो तक थोड़ी सी कुछ अनजाने में या गुस्ताखी हो गई थी। मैं बेचैन हो गया और 4-6 दिन के बाद हमारी एक स्थान पर भेंट हो गई और मैंने कहा कि हमसे कुछ गलती हो गई है। इतना मेरे कहते ही उनकी आंखें डबडबा गई। स्वाभाविक है कि उसका असर मेरे ऊपर भी हुआ और मैं सच बताना चाहता हूं कि मेरा अपनापन इनके प्रति बढ़ गया उस दिन। तो जो अच्छा भाषण देने वाला भी हो और भावुक भी हो, इमोशनल भी हो, निश्चित रूप से उनके भाषण रुचिकर होंगे, पढ़ने में लोगों का मन लगेगा। इसीलिए मैंने कहा ना कि
यह काफ़ी टेबल बुक जाएगी, ऐसा एक बार देखने के बाद कोई एकदम बिल्कुल उसको अलमारी में बंद कर देगा तो कहीं बाहर फेंक देगा, ऐसा नहीं है। कुछ समय के लिए रखेगा, समय समय पर जब अवसर मिलेगा तो उसे निश्चित रूप से वह देखेगा। और वैसे कोई जनरेशन सबसे बड़ी गिफ्ट जो दूसरे जनरेशन को देती है वो एक अच्छी पुस्तक की होती है। द ग्रेटेस्ट गिफ्ट वन जनरेशन कैन गिव टू अनदर इज ए गुड बुक। तो लंबे समय तक ये पुस्तक रहेगी, मेरा ऐसा विश्वास है। इसलिए विश्वास है, मैंने अभी पूरा देखा नहीं है, लेकिन विश्वास मेरा इसलिए है कि भाषण की अद्भुत कला है। इनकी सार्वजनिक सभाओं में ठहाके लगना, कभी कभी उमंग और जोश में आकर तालियां बजाना, नारेबाजी करना, यह सब मैंने अब देखा है। जुगलबंदी तो अद्भुत है। पार्लियामेंटेरियन के रूप में भी संसद में जब इन्होंने विचार व्यक्त किया होगा तो संसद के सारे सदस्यों ने सुना होगा। मुझे याद है, क्योंकि मैं पार्टी का 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं, मैं जानता हूं पब्लिक मीटिंग्स के लिए आदरणीय वेंकैया नायडू जी की मांग होती थी सारे देश भर में। ऐसा नहीं है कि दक्षिण भारत के रहने वाले हैं, केवल दक्षिण भारत में ही इनकी मांग लोगों के द्वारा होती रही हो, बल्कि उत्तर भारत में भी भाषण के लिए इनकी मांग होती थी। ऐसे व्यक्तित्व के ऊपर सूचना प्रसारण मंत्रालय ने जो एक यह पुस्तक या काफी टेबल है जो प्रकाशित की है, उसके लिए मैं अपने मित्र प्रकाश जी जावड़ेकर को और पूरे मंत्रालय को बधाई देता हूं। और इस किताब का नाम जैसा बतला रहे थे प्रकाश जी, कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग। अभी तीनों यह जो नाम है, मैं ये सोच रहा था कि बहुत सोच समझकर जिसने भी रखा है बहुत सोच समझ के रखा है, क्योंकि जिंदगी हमारे आदरणीय वेंकैया जी 3C की राह पर चलते रहे हैं। यही है 3C, कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग। बराबर इसी 3C की राह पर चलते रहे। और चलते कैसे रहे हैं, मैं ये कहूं चरई वेट ये सुना होगा आप लोगों ने, चलते रहो चलते रहो। इनके जीवन का आदर्श रहा है चरई वेट। और वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी आप लोगों ने देखा होगा कि ये बैठते नहीं हर समय। यदि सुबह कहीं पर हैं तो दोपहर को कहीं पर हैं तो शाम को कहीं पर है। चलते रहना, यही एक इनके जीवन का आदर्श रहा है। और इसे बहुत ही अच्छी तरह आदरणीय वेंकैया जी ने अपने जीवन में ग्रहण किया है। और वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी बराबर दौड़ते ही रहते हैं। मुझे याद है कि एक बार आदरणीय अटल जी ने कहा था, जब ये आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो अटल जी ने कहा था मुसीबत है, हम लोगों को ऐसा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला है जो खुद दौड़ता रहता है और हम लोगों को भी दौड़ाता रहता है। अटल जी ने एक बार इनके बारे में यह कहा था। और मैं मानता हूं कि समय बदल गया है, राहें बदल गई हैं, परंतु आदरणीय वेंकैया जी के अंदर चरई वेद का भाव आज भी यथावत है। और ऐसे व्यक्तित्व के बारे में एक पुस्तक का प्रकाशन सचमुच मुझे जिसकी जानकारी जब प्राप्त हुई तो बेहद खुशी हुई। कनेक्टिंग और कम्युनिकेटिंग का क्या मतलब होता है आप तो जानते ही हैं। किस भाव से कनेक्टिंग और कम्युनिकेटिंग इसका शीर्षक दिया गया है। जनता से हर समय जुड़े रहना, जनता को हर समय कम्युनिकेट करना, लेकिन चेंज, एजेंट ऑफ चेंज के रूप में काम करना, यह इनके दिल की एक हसरत रही है कि हम कुछ परिवर्तन होना चाहिए, सकारात्मक परिवर्तन होना चाहिए। इसके लिए वो सदैव अपने जीवन में प्रयत्नशील है। अब जैसे मुझे याद है कि पार्टी में भी कहते थे नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। यही है ना, गलत तो नहीं कह रहा हूं? नेक्स्ट बोलते थे हम, सेकंड बोल दिए, पार्टी नेक्स्ट।
सेल्फ लास्ट। यह वही व्यक्ति बोलेगा जो चाहता होगा कि हम राजनीति यदि कर रहे हैं तो राजनीति हम केवल सरकार बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम राजनीति कर रहे हैं तो समाज बनाने के लिए राजनीति कर रहे हैं, देश बनाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। वही व्यक्ति यह भाषा बोल पाएगा। और आपके दिल की एक हसरत रही है सशक्त, स्वाभिमानी और समृद्धशाली भारत का निर्माण। और कितने सौभाग्यशाली हैं हमारे आदरणीय उपराष्ट्रपति महोदय, इनके उपराष्ट्रपति रहते ही हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सशक्त भी हो रहा है और स्वाभिमानी भारत के रूप में एक अपनी सारी विश्व में छवि भी बनाने में कामयाब हुआ है। और आर्थिक दृष्टि से भी, माने जिस तेजी से भारत आर्थिक दृष्टि से भी बढ़ रहा था, यदि यह पेंडेमिक न आया होता तो शायद वो अवरोध न पैदा रहा होता, तो हम आगामी कुछ वर्षों के अंदर ही 7 वर्ष लगता, 8 वर्ष लगता, हम भारत को दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में लाकर खड़े होने में कामयाब होते। लेकिन हम आश्वस्त हैं, भारत बढ़ेगा। इस संकट की घड़ी को भी प्रधानमंत्री ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। और आगे का रास्ता क्या हो सकता है भारत को आर्थिक दृष्टि से भी समृद्धशाली बनाने का, उसके बारे में भी एक दृष्टिकोण उन्होंने अपना प्रस्तुत किया है। अब मुझे बताया गया कि इसमें 70 लेक्चर्स हैं, 14 कन्वोकेशंस में जो आदरणीय वेंकैया जी की जो स्पीचेज हैं वो भी हैं, और बहुत सारे, पहले जो वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे तब भी कभी साइंटिस्ट को संबोधित करना, कभी शिक्षाविदों को संबोधित करना, कहीं कुछ करना, कभी किसानों को संबोधित करना, छात्रों को संबोधित करना। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी बहुत ही एक्टिव रोल प्ले किया है हमारे आदरणीय वाइस प्रेसिडेंट महोदय ने। तो यह सब बहुत पहले ही करते रहे। और मेरा यह विश्वास है कि जो कुछ इनको बोलते हुए मैंने सुना है, उस आधार पर मेरा यह विश्वास है कि अब इनकी पुस्तक पढ़ने वाले को निश्चित रूप से ज्ञान का एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा, ज्ञान का एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा, मेरा ऐसा भरोसा है। और पहले तो आपातकाल में भी 17 महीने तक जेल में रहे हैं, लेकिन आदरणीय वेंकैया जी से 2-3 महीना हम अधिक जेल रहे हैं। यानी उस समय भी सत्ता नहीं दिखाई देती थी, मैं जेल जा रहा हूं तो हमको सत्ता हासिल होगी, देश के लिए जेल जाना स्वीकार किया। और इस समय हमारे देश के माननीय उपराष्ट्रपति के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, और साथ ही साथ राज्यसभा जो सर्वोच्च सदन है इस देश का, उसके सभापति के रूप में भी अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। और ये देखिए, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं कुछ इन्हीं की कौशल, इनके फॉर्म कन्विक्शन का ही परिणाम है कि सबसे प्रोडक्टिव सेशन यदि किसी के कार्यकाल में कोई एक सेशन रहा है तो हमारे आदरणीय वेंकैया नायडू जी के कार्यकाल में रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। और सीजन्ड एक्सपीरियंस्ड एक पॉलिटिशियन के रूप में तो इनकी इमेज प्रारंभ से ही रही है। आदरणीय अटल जी की गवर्नमेंट में भी बहुत ही, अटल जी स्वयं भी तारीफ करते थे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर के रूप में भी जब ये काम कर रहे थे। और मैंने तो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर के रूप में काम करते हुए आज के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के साथ देखा है। और कैबिनेट में सचमुच बिल्कुल बराबर कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी समय समय पर मैसेज देते रहना, जो भी उचित है, क्या करना चाहिए कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में, यह सब भी वेंकैया जी कहने में कभी भी संकोच इन्होंने नहीं किया। और मैंने देखा है इमोशनल होने के साथ ही साथ एक फर्म कन्विक्शन वाला व्यक्तित्व इनका रहा है। और कभी मुझे ऐसा लगा कि इनके अंदर भय नाम की कोई चीज है ही नहीं, निर्भीक व्यक्तित्व रहा इनका। मेरा विश्वास है कि यह जो कॉफी टेबल बुक है वो निश्चित रूप से स्टूडेंट भी देखेगा और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटर भी देखेगा और वह लाभान्वित होगा। मैं आप सबसे
इस अच्छी पुस्तक कॉफ़ी टेबल को पढ़ने का अनुरोध करते हुए और आदरणीय उपराष्ट्रपति महोदय के प्रति हृदय की गहराइयों से सम्मान की अभिव्यक्ति करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। धन्यवाद।